आशु है, आशु का सवाल है सर जीएमडीसी पर। जीएमडीसी में बाइंग प्राइस है 626 की, और कह रहे हैं सर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए यहाँ पे। देखिए, जीएमडीसी में स्टॉप लॉस 500 रुपए का बनता है। इस जोन में अगर लेते हैं 502 रुपए का स्विंग होता। हम्म। सॉरी, जीएमडीसी नहीं, इतना जीएमडीसी। तो नहीं लगा पाएंगे। इमीडिएट स्टॉप लॉस आपका 540 रुपए का होना चाहिए। 618.50, हम्म। 618 के ऊपर क्लोज करता है तो ब्रेकआउट बनेगा। चलिए, तो 626 की आपकी बाइंग प्राइस है आशु जी। आपको जो अभी स्टॉप लॉस बताया अंशुल सर ने, आप प्लीज उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम करें। सर ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश का सवाल आ रहा है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पर। कह रहे हैं सर वीकली चार्ट पर कैसा नजर आ रहा है गुजरात अंबुजा, और यहाँ पे क्या टारगेट्स हो सकते हैं। देखिए, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में एक रिट्रेसमेंट आनी थी 50%, 143.87 तक। हम्म। उसी की तरफ चल रहा है, तो 143.87 तक की पुल बैक है, वहां तक आ सकता है। 147.83, ओके। लॉर्ड विथोबा है सर, लॉर्ड विथोबा इनका यूजर नेम है आई थिंक, और ये इरेडा को लेकर के जानना चाहते हैं सर। इरेडा पर फ्रेश बाइंग क्या हो सकती है इस टाइम पर, और टारगेट क्या होंगे अंशुल सर। ये फ्रेश बाइंग तो बहुत अच्छी नहीं है। अगर कर भी रहे हैं तो 160 के पास निकल जाइए, वहीं तक का बाउंस बैक आ सकता है। हम्म। वन ऑफ द वीकेस्ट काउंटर इन पीएसयू, जिसमें हम्म। इनकी मतलब बड़ी गलती इनकी है। जो ब्लू कैब वाले, ब्लू टैक्सी वाले वो पूरे विवाद में फंसे थे। स्मार्ट। उसको क्लीन आउट होने में, ब्लू स्मार्ट वाले में, तो उसको क्लीन आउट होने में 6-8 महीना, 1 साल का समय लग जाएगा। हम्म। चलिए, ठीक है। सर एसजेवीएन को लेकर के आज कई सारे सवाल आ रहे हैं। एसजेवीएन आज के दिन पर 11% अभी फिलहाल जो है ऊपर कामकाज कर रहा है। एसजेवीएन पर अंसारी खुर्शीद है, पूछ रहे कि अभी क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं सर इस पॉइंट पे। एचजेबीएन अगर आपको बाउंस बैक के लिए करना है तो 97 तक जा रहा है। वहां हम्म। तक के लिए चाहे तो कर सकते हैं, सजेस्टेड तो नहीं है, हम्म। बट 97 तक बाउंस बैक आ रहा है। ओके, चलिए 82 के अभी लेवल से 97 तक के जो है आपको यहाँ पर टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी 10.5 8 10.5 11% के आसपास का मूव यहाँ पर आया है। सर एक और काउंटर है यहाँ पे, आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक में भी आज 11% के आसपास का मूव है, 114 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और पिछले एक साल में 48 49% तक का रिटर्न भी बना के दे दिया है सर आईडीबीआई ने। यहाँ से क्या करें सर। हम्म। देखिए, आईडीबीआई में 105 रुपए का ब्रेकआउट है, 96 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। धीरे हम्म। धीरे करके 140 रुपए निकल जाएगा। मंथली चार्ट पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है। ऑलमोस्ट 2012 से भी, मतलब 14-15 साल का बेस ब्रेकआउट है। हम्म। प्रोबेबली इस ब्रेकआउट को काम करना चाहिए। मंथली चार्ट पे 166 महीने का बेस ब्रेकआउट है। हम्म। अगर 96 का स्टॉप लॉस नहीं कटता है तो 140 रुपए तक तो आराम से खिंच सकता है। चलिए, तो 96 का जो है आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर के चलना है, और 140 तक के आपको टारगेट्स आईडीबीआई बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सर एक और कमेंट आ रहा है, ये सीजनल टीवी करके इनका यूजर नेम है। ये कह रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर अंशुल सर, और कोल इंडिया में सर मेरी बाइंग प्राइस है ₹417 की, और करीब 425 शेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं सर कोल इंडिया के लिए। 440 रुपए तक का पुल बैक है। 440 पे जाके रिवाइज करेंगे कि नया क्या करना चाहिए। 440 के लिए सर स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। 411 का ब्रेकआउट बना है तो 411 का ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 411 का स्टॉप लॉस, चलिए। तो 417 की आपकी बाइंग प्राइस है, 411 एसएल आप लेकर के चल सकते हैं, और टारगेट ऊपर के 440 तक के। दोबारा से अगर वहां से किसी तरीके का मूव आता है तो हम वापस अंशुल सर से विजिट करेंगे। सर एक है बी सॉफ्ट पे, इनका सवाल आ रहा है। उर्मिला है आई थिंक इनका नाम, और बी सॉफ्ट पे ये पूछ रहे हैं कि 450 में बाइंग है मेरी, सर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। सर स्टॉप लॉस पे बहुत सवाल आने लगे हैं अब, कुछ बदल रहा है क्या 2026 में। कम से कम लोग एजुकेट हो रहे हैं, यही बहुत है। हम्म। देखिए, बिरला सॉफ्ट में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 435 पे। उसका स्टॉप लॉस 420 है, तो 420 का आपका स्टॉप लॉस बनता है। वो कटा तो लंबी लिक्विडेशन स्टार्ट होगी, नहीं कटा तो यहाँ से पुल बैक है। पुल बैक के बाद वापस से 490 500 रुपए तक की अपसाइड मिल सकती है। हम्म। अंशुल सर एक चीज़ और, हम ये टेक्निकल्स तो हम डिस्कस करते ही हैं लगातार, और आप उसमें बहुत माहिर भी हैं, लेकिन सर एक लर्निंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, और रिटेलर्स को खासकर 2025 में जैसी एक्सपेक्टेशन थी रिटर्न्स को लेकर के, जो वो 15 20 25% तक के जो रिटर्न्स बने थे, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा अंशुल सर बदलता हुआ नजर आ रहा है 2026 में।
किस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए सर जो रिटेलर्स हैं? हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी देख सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स करना चाहते हैं, उनको क्या अप्रोच रखनी चाहिए सर इस साल के लिए? देखिए, अगर आप कुछ हम्म। भी सीख लीजिए, चाहे हम्म। एसएमसी सीख लीजिए, विलियम ओनील पढ़ लीजिए, मार्क मिनर्विनी पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, हम्म। पढ़ के कुछ नहीं हो रहा है। उसको जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हम्म। दूसरी चीज, हम्म। अगर आप उसको अच्छे से अप्लाई भी कर लेते हैं हम्म। और अच्छे ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, तो भी आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि हम्म। पैसा कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग, हम्म। उसको इस तरीके से समझिए कि हम्म। आपने 4 सौदे किए, 4 सौदे में जिनमें लॉस हुआ उसमें 5-5 लाख रुपए का माल खरीदा था, और जिनमें प्रॉफिट हुआ, हम्म। लॉस 5-5% का ही हुआ, हम्म। लेकिन प्रॉफिट 20-20% की हुई। लेकिन जो प्रॉफिट में थे वो 20, सर। 1-1 लाख के खरीदे, जो लॉस, जिनमें स्टॉप लॉस कटा, वो 5-5 लाख के खरीदे। तो अनइवन क्वांटिटी होने की वजह से आपकी परसेंटेज में कितनी भी अच्छी प्रॉफिट निकले, नेट में तो आप लॉस में। तो क्वांटिटी कैलकुलेशन, जो आपके शो के स्टार्टिंग में भी हमने राइट। उस समय रील भी बनाई थी कि क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है कैपिटल पे, ये हम्म। सारी चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। हम्म। बिल्कुल। चलिए, तो 2026 में बड़ी सीख आप लोगों के लिए, अंशुल सर लगातार कह रहे हैं 2025 से जब से हम शोज कर रहे हैं तब से ही एक जो ये टर्म है क्वांटिटी कैलकुलेशन, उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर है। किस तरीके से आपको क्वांटिटी जो आपकी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ताकि आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा जो है कंसिस्टेंट रह पाए, और उसमें भी एक कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको काम करनी चाहिए। सर, क्वांटिटी कैलकुलेशन की थ्योरी एक बार से और आप समझाएंगे प्लीज सर? कई सारे व्यूअर्स अभी फिलहाल कॉन्करेंट देख रहे हैं। देखिए, जो भी आपका बाई प्राइस है और जो भी स्टॉप लॉस है, जैसे एग्जांपल अभी जीएमडीसी में ही, या इसमें आईडीबीआई में ब्रेकआउट बन रहा है। हम्म। आईडीबीआई में आप ब्रेकआउट पकड़ लीजिए, 106 रुपए में आपको बाई करना था, आपका स्टॉप लॉस 96 था, यानी 10 रुपए का आपका डिफरेंस था। अब 10 रुपए के डिफरेंस पे आप क्वांटिटी कितनी लेंगे? तो हम्म। क्वांटिटी आप मुझे लगता है वाले सिस्टम पे नहीं लेंगे ना। आप क्वांटिटी लेंगे, अगर ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख है, उसका 1% रिस्क पर ट्रेड ले रहे हैं, तो 1,000 रुपए आपकी रिस्क पर ट्रेड हुई। 1,000 रुपए आप रिस्क ले रहे हैं, 10 रुपए आपका स्टॉप लॉस है, यानी 1,000 डिवाइड बाई 10। 100 क्वांटिटी अगर आप ले रहे हैं तब तो ठीक है, 100 से कम ले रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, 100 से ज्यादा ले रहे हैं तो फिर आप सट्टा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सर। आई थिंक थोड़ा सा समझ आया होगा लोगों को। इसके लिए हम एक अलग से आपको शॉर्ट क्लिप्स में या फिर उस फॉर्मेट में, रील फॉर्मेट में हम आपको ज़रूर ये आउटपुट देंगे, ताकि आप उसको रिविजिट कर पाएं और थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से उसको ब्रीफली समझने की भी कोशिश करें। सर, विकास हैं और इनका जो है एक सवाल है। ये कह रहे हैं कि प्रणाम अंशुल सर, आईटीसी लिया हूँ, 4 दिन हुए कमर टूट गई है सर, क्या करें? सर, आईटीसी आईटीसी बिल्कुल में मत तो लेना। बिल्कुल। आईटीसी में हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे मना कर रहा हूँ कि 358 रुपए आ रहा है। हम्म। आईटीसी नहीं लेना चाहिए। अब इतना वर्टिकली 2 दिन में क्रैक करेगा नहीं एक्सपेक्टेड था, स्लो एंड स्टडी एक्सपेक्टेड था। हम्म। बट अभी भी सीनेक्स एफएमसीजी में भी 54,000 का ब्रेकडाउन आया है, 54,066 का, 50,200 का टारगेट है। तो अभी तो बहुत पिटाई होनी है एफएमसीजी की, अभी तो शुरुआत ही हुई है।